कैफ और उनके परिजनों को मिल गई थी और उसी के मद्देनजर यहाँ से अब उनका जाने का कार्यक्रम तय हो गया है। यहाँ से जो काफिला है वो यहाँ से निकल गया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज 18 के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। यहाँ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल शेरपुर हेलीपैड पहुंचे हैं। शेरपुर हेलीपैड पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। थोड़ी देर में जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो कैटरीना कैफ है और विक्की कौशल है, उनके सभी परिजन है, वो यहाँ से रवाना होंगे। गिरिराज, बीच में खबर ये भी आई थी कि 13 से 14 तारीख तक होटल बुक किया गया है, तो क्या सारे के सारे परिजन मुंबई जा रहे हैं या फिर कुछ लोग अभी रुक रहे हैं वहां पर? जी देखिए, पहले ये जो प्रोग्राम था वो आगे तक बढ़ाया गया था, लेकिन आकस्मिक और किन्हीं कारणों के चलते ये आगे के जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन कर दिए गए। पहले रणथंभौर नेशनल पार्क के भ्रमण का भी कार्यक्रम बताया जा रहा था, लेकिन रणथंभौर नेशनल पार्क के भ्रमण की जो पार्क सफारी है वो कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया और केवल शादी को आयोजित करने के पश्चात में, शादी समारोह में शामिल होने के पश्चात में न सिर्फ कैटरीना कैफ और उनके परिजन, विक्की कौशल और उनके परिजन, बल्कि अन्य जो वीवीआईपी जो हस्तियां यहाँ पर ठहरी हुई हैं, अन्य जो फिल्मी सितारे जो यहाँ पर इस होटल में ठहरे हुए हैं, वे भी सीधे मुंबई के लिए थोड़ी देर में रवाना होंगे। होटल के बाहर बड़ी लग्जरी गाड़ियों का काफिला है वो लग गया है। अंदर जो फिल्मी सितारे हैं वो भी यहाँ से चेकआउट करने का थोड़ी देर के अंदर वो चेकआउट करेंगे और जो पूरी तैयारियां अन्य लोगों की भी हो गई है और विक्की कौशल और कैटरीना कैफ तो यहाँ से निकल ही गए हैं। चंद पलों में आपसे मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर वो शेरपुर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच में शेरपुर हेलीपैड पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। हमारे जो साथी हैं अरबाज, वो वहां पर मौजूद है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अभी थोड़ी देर में बस हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। ये जो परमिशन थी जिला प्रशासन को मिल गई थी और इसके अलावा शेरपुर जो सवाई माधोपुर का जो चौथ का बरवाड़ा कस्बे का 6 स्पॉट होटल है, यहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। रूट डाइवर्ट किए गए हैं। व्यवस्था का जायजा हम शेरपुर हेलीपैड से भी ले लेते हैं। अरबाज हमारे साथ मौजूद है। अरबाज, क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ? जी बिल्कुल, देखिए शेरपुर हेलीपैड के ऊपर पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है, पूरा फ्रीज कर दिया गया है इलाके को। कहीं से कोई इनकमिंग आउटगोइंग नहीं है, तमाम ट्रैफिक को रोक दिया। ये जो चॉपर है आ चुका है, आप देखिए कि मेरे पीछे हेलीपैड पर नीले रंग का वो चॉपर खड़ा हुआ है, जिसमें कुछ ही देर में यहाँ से कैटरीना कैफ और विक्की कौशल समेत उनके जो फैमिली के खास मेंबर हैं वो रवाना होने वाले हैं। यहाँ से वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। जो पुलिस है उसने हेलीपैड के दोनों तरफ का रास्ता ब्लॉक कर दिया है बिल्कुल। हालांकि पुलिस के कुछ परिजन यहाँ पर फोटोग्राफ करवा रहे हैं हेलीकॉप्टर के साथ में, लेकिन आप देखिए कि जो लोग आने हैं वहां से उनका इंतजार किया जा रहा है। बीच में कोशिश ये की है प्रशासन ने कि कॉरिडोर डेवलप किया जाए जो शेरपुर सर्किल है वहां तक के लिए, रणथंभौर सर्किल से इन तमाम एरिया के बीच में करीब सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर का ये सफर रहेगा। और जो रवानगी हुई थी उनकी काफी देर पहले हो चुकी थी, अब वो करीब करीब सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं। सवाई माधोपुर से सीधे यहां पहुंच रहे हैं, यहां से वो सीधे जयपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर एक चार्टर प्लेन से मुंबई के लिए उनको जाना है। और यहां पर आप देखिए कि ये जो हेलीकॉप्टर खड़ा है ये साथ में उनको लेकर के जयपुर के लिए रवाना होगा। और जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, तमाम लोग यहाँ पर मुस्तैदी से मौजूद हैं। जो एडीएम है वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं। आरएसी की खास टुकड़ी यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाई हुई है। चारों तरफ पहाड़ियों पे भी बाकायदा यहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह की जो परेशानी है, किसी तरह की जो मॉब की जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट ना हो। जो खास लोग हैं होटल प्रशासन से, फैमिली से, कैटरीना से जो मैनेजमेंट को देख रहे हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंचे बाकायदा। आप देखिए कि वो मौजूद हैं अभी वहां पर चौपर के आसपास और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जैसे ही विक्की कौशल और कैटरीना कैफ यहाँ पर आते हैं वो इस चौपर में बैठेंगे, जयपुर के लिए रवाना होंगे। जयपुर में जो चार्टर्ड प्लेन उनका इंतजार कर रहा है वो सीधे मुंबई के लिए रवाना होगा। जो एक शाही शादी का जो सिलसिला था वो इस रवानगी के साथ में राजस्थान से अगर देखें तो दूल्हा इस हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को लेकर के रवाना होगा। कैटरीना कैफ दुल्हन है, दूल्हा विक्की कौशल है। जो राजस्थान के अंदर इतना एक तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था, तमाम लोगों की नजर इस बात पे थी कि क्या यहाँ पर रहता है, किस तरह से शादी करते हैं, पूरे शाही अंदाज में, जिस तरह से राजे रजवाड़े राजस्थान में शादियां करते थे शाही, बिल्कुल उसी तरीके से शादी की गई। आपने देखा कल लाल जोड़े में किस तरह से खूबसूरत लग रही थी कैटरीना कैफ, विक्की कौशल भी कुछ कम नहीं थे। लेकिन इन तमाम रीति रिवाज के बाद में, शादियों के बाद में और कल रात जब तमाम लोगों के साथ में ग्रैंड जो वेडिंग रिसेप्शन दिया गया, उस रिसेप्शन के बाद में अल सुबह ही अपने रूटीन के हिसाब से जल्दी ही उठ करके वहां से रवाना होगा। रवाना होकर के अब इस शेरपुर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां पहुंच करके जो उनकी 3 कारों का जो काफिला है वो पहुंचेगा और उसमें खास लोगों को इजाजत दी जाएगी कि वो यहां तक उनके साथ आएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे और यहां से जो राजस्थान से ये दूल्हा दुल्हन का जोड़ा है वो रुखसत होने के लिए जयपुर रवाना होगा। और जिस तरह से गिरिराज ने बताया कि वहां से तो काफिला रवाना हो चुका है, तो क्या लगता है शेरपुर कब तक पहुंचेंगे ये लोग, कितनी देर में पहुंचेंगे?
देखिए, शेरपुर पहुंचने में इन्हें 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारी अभी पुलिस प्रशासन से बात हुई, उन्होंने हाई अलर्ट करके आसपास के पूरे रूट को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, इसलिए बचने की कोशिश की जाती है कि रूट को ब्लॉक ना किया जाए। इन्होंने रूट को ब्लॉक किया है, ये कहा है कि 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला है। वो लोग आ रहे हैं और सवाई माधोपुर से वो रवाना हो चुके हैं, वहां से शेरपुर पहुंचेंगे। शेरपुर देखिए कि खास जो है एंट्री गेट है, जहां पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए अंदर एंट्री होती है। वहां से पहले जितनी भी जो वीआईपीज आते हैं यहां पर रणथंभौर के अंदर, वो इस हेलीपैड पर उतरते हैं और इससे फिर वो जंगल सफारी के लिए रवाना होता है। अभी तक जितने भी सुपर वीआईपीज यहां आए हैं, वो सभी लोग इस शेरपुर हेलीपैड पर उतरे हैं और शेरपुर हेलीपैड को लेकर के जो प्रिपरेशंस थी वो पहले ही कर ली गई थी, क्योंकि यहाँ पर अक्सर कर चौपर आते रहते हैं। ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के आसपास के लोग हैं, उन्होंने पहले सिक्योरिटी का जायजा लिया, आसपास का क्लियरेंस किया, तमाम चीजों को देखा और देख करके पूरे रूट को ब्लॉक करके अब बिल्कुल सेफ जोन यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, ताकि शेरपुर हेलीपोर्ट पेट पर जल्द से जल्द यहाँ पर जैसे ही कैटरीना कैफ और विक्की कौशल आएंगे, ये यहाँ से रवाना हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, गाड़ियों का काफिला जब यहाँ पहुंचेगा तो हम आपको वो एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा पाएंगे, जिन विजुअल्स के अंदर वो बाकायदा इस चौपर तक पहुंचेंगे और पहुंच करके इसमें बैठ करके यहां से जयपुर के लिए रवाना होंगे। क्योंकि पिछले आप देखिए कि करीब 3-4 दिन से लगातार जब से कैटरीना कैफ और विक्की कौशल आए हैं, उनके सीधे डायरेक्ट विजुअल अभी तक कहीं उतने नहीं मिल पाए हैं। थोड़ी बहुत फोटो कुछ लीक्स हुई अंदर से, उसके बाद में कुछ हमने कल रात को जो दिखाया था बालकनी में वो घूम रहे थे शादी के बाद, उसके अलावा कोई ऐसा क्लियर उनका विजुअल सामने नहीं आ पाया था। अब देखिए कि चौपर बिल्कुल ठीक हमारे सामने मौजूद है। यहां पर उनकी टीम पहुंच रही है। जो चौथ के बरवाड़ा से करीब 22 किलोमीटर का सफर था सवाई माधोपुर हेडक्वार्टर का, हेडक्वार्टर तक वो लोग पहुंच चुके हैं। हेडक्वार्टर से जो 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता है, वो सफर उनको तय करना बाकी है। वहां से वो लोग यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंच करके इस चौपर में बैठ करके रवाना होंगे। क्योंकि 10 बजे का वक्त जयपुर से जो है चार्टर प्लेन की रवानगी का जो वही उनके साथ मौजूद रहेंगे। जो बाकी के गेस्ट हैं वो कब तक रवाना होंगे मुंबई के लिए? देखिए, जैसा हमने पहले बताया था, जो शेड्यूल था 13 से 14 दिसंबर तक के यहाँ पर बुकिंग्स हैं। जो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, खास लोग हैं, वो रुकेंगे। हो सकता है वो जंगल सफारी वगैरह भी करें। और पहले जो है विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का भी जंगल सफारी का प्लान बताया जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्या इनके रीजंस रहे कि ये आज ही यहां से रवाना हो रहे हैं 10 तारीख को सुबह। कल रात को इनकी शादी हुई है, 7 फेरे हुए हैं और आज सुबह ये सवाई माधोपुर से रवाना होंगे। कुछ लोग अभी स्टे करेंगे, लेकिन जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो वेडिंग कपल है, वो यहां से आज रवाना हो जाएगा। उसके बाद में सब लोग धीरे धीरे एक एक करके जयपुर से रवाना होंगे। उनको गाड़ियों के जरिए यहां से सीधे बरवाड़ा से जयपुर पहुंचाया जाएगा। उनको सवाई माधोपुर होते हुए जो टोंक रोड का रूट है वो लिया जाएगा। उसमें उतना ज्यादा वो फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोगों का ध्यान है वो कैटरीना कैफ पर है, विक्की कौशल पर है कि शादी के बाद ये लोग, अब इनका आज पहला दिन है वेडिंग लाइफ का जो शुरुआत हुई है, और पहले दिन ही यहाँ पर ये चौपर से रवानगी लेंगे। सीधे जो है सवाई माधोपुर से जयपुर पहुंचेंगे। इसमें जो फैमिली मेंबर है, विक्की कौशल के पेरेंट्स हैं और कैटरीना कैफ के पेरेंट्स हैं, उनके लिए बात कही गई कि वो यहाँ पर साथ में रवाना हो सकते हैं। कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से उन लोगों को रोका भी जा सकता है कि भाई अगर जो स्थिति है, कितने लोगों को कैरी कर सकता है चौपर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्लाइट ली जाएगी। क्योंकि जो गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ है उसमें विक्की कौशल और उनके पेरेंट्स साथ में देखे गए हैं। अभी ये देखना बाकी है कि जो दूल्हा यहाँ से एक तरह से दुल्हन को लेकर के रवाना होगा, एक विदाई का जो सीन होता है ठीक उस तरीके से होता है। जयपुर की अगर देखे जाए, राजस्थान की जो धरती है सवाई माधोपुर की, यहाँ से ये दुल्हन रवाना हो रही है। बॉलीवुड की बहुत लाडली रही है, 2003 से लेकर के अब तक 38 साल की उम्र हो गई, लेकिन कैटरीना कैफ आज तक पूरे हिंदुस्तान के जितने भी उनके फैंस हैं उनके दिलों पर छाई हुई थी। हालांकि कल रात को हमने देखा कि जो इस तमाम जानकारी के लिए तो कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे शेरपुर हेलीपैड कैटरीना कैफ और विक्की कौशल। फिलहाल हम बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों का पार्थिव शरीर गुरुवार को पालम एयरपोर्ट पहुंचा। शहीदों का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित सभी शहीदों को पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पालम एयरबेस पहुंचने पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के परिजनों और बच्चों ने नम आंखों से उन्हें नमन किया। इससे पहले शहीद सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य अधिकारियों को संसद में श्रद्धांजलि दी गई। संसद में इस हादसे पर शोक जताया।
तमिलनाडु में शहीदों के पार्थिव शरीर को ले जाए जा रहे एम्बुलेंस पर लोगों ने फूल बरसाए, शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद झुंझुनू के लाल कुलदीप सिंह की मां कमला देवी बेटे की शहादत पर गर्व कर रहे हैं। कुलदीप की मां फक्र से कहती हैं कि बेटा बड़ा काम कर। हेलीकॉप्टर क्रैश में गंभीर रूप से घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन से बेंगलुरु शिफ्ट किया गया। बेंगलुरु कमांड अस्पताल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज किया जाएगा। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर MI-17 का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। बताया जा रहा है कि हादसे वाली जगह पर ही ब्लैक बॉक्स मिला। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश का राज खुल सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर बैठक। 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाकर किसान घर वापसी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर के किसानों से धरना स्थगित कर घर लौटने का ऐलान किया। 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली के लिए कांग्रेस आला कमान एक्शन में है। रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हुई। बैठक में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भाग लिया और केंद्र पर जमकर वार किया। डोटासरा ने कहा केंद्र सरकार के खिलाफ इस रैली में रिकॉर्ड संख्या में लोग आए। बैठक में शामिल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने भी केंद्र की नीतियों पर हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार पर हर मोर्चे पर फेल रहने का आरोप लगाया। खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा केंद्र की नीतियों से जनता परेशान है। ज्योति खंडेलवाल की चिट्ठी पर PCC बैठक में ही हंगामा हो गया। माकन डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस नेता मित्रोदय गांधी ने ज्योति खंडेलवाल पर निशाना साधा। ज्योति खंडेलवाल ने विरोध के बाद यू टर्न लेते हुए लोगों से अपील की कि बड़ी संख्या में आओ, रैली को सफल बनाओ। वडोदरा में कोरोना वायरस फिर पैर पसारने लगा। गुरुवार को 38 लोग कोरोना संक्रमित। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 260। बांसवाड़ा के कागदी पिकअप बियर में वाटर बैलून अचानक फटने से एक युवक और युवती पानी में डूब गई। युवती को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन युवक की डूबने से मौत। बांसवाड़ा में एक खेत में 18 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी। वहीं मृतक के हाथ पर लिखा हुआ था कि मुझे मरने का शौक नहीं, मेरी जिंदगी बस इतनी सी। जयपुर में जेडी रस्ते अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की टीम ने जोन 12 में 5 बीघा जमीन पर बस रही कॉलोनी को ध्वस्त किया। कामा क्षेत्र में कलयुगी मां ने अपनी नवजात बालिका को जन्म के बाद खेतों में डाला। ग्रामीणों ने पुलिस को बच्चे की जानकारी दी। बच्चे अस्पताल में भर्ती। अलवर के बांसूर में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया। 2 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। कोटा ACP की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले परिवादियों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह के दौरान माला पहनाकर स्वागत किया। कोटा के सुकेत थाना क्षेत्र में कुएं के पास महिला, पुरुष और बच्चों के कपड़ों से भरा बैग मिलने के बाद हड़कंप। पुलिस से पड़ताल में पता चला कि परिवार का बस से सामान गायब हो गया था। अलवर के मानरण थाना क्षेत्र के रायसराना स्कूली छात्राओं से गैंगरेप मामले में नया मोड़। स्कूली छात्राओं ने कोर्ट में गैंगरेप और छेड़खानी से इनकार कर दिया। बीकानेर के खाजूवाला में चोर लगातार बंद घरों को निशाना बना रहे हैं। गुरुवार को चोरों ने एक सोने मकान से 5 तोला सोना और 85,000 नकद सहित घर का कीमती सामान चुराया। चूरू शहर के मुख्य बाजार में एक कॉस्मेटिक एजेंसी में भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। करीब 60 से 70 लाख के नुकसान का अनुमान। कोटपुतली में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाड़मेर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, उसकी मौत हो गई। भीलवाड़ा में UIT के पास एक निर्माणाधीन मकान में पैर फिसलने पर एक श्रमिक बिजली तारों की चपेट में आ गया, जिससे बुरी तरह झुलसने से उसकी मौत। धौलपुर के बड़ापुरा गांव में कोरोना वैक्सीनेशन के बाद घर लौटी विवाहिता की तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त महिला ने रास्ते में दम तोड़ा। 12 दिसंबर को जयपुर में महंगाई हटाओ रैली को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महारैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली। AICC की ओर से महारैली को लेकर बिकाने के लिए नियुक्त प्रभारी खुविंदर सिंह, कैप्टन सह प्रभारी गौरवित सिंह विने सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। इस बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत, देहात अध्यक्ष महेंद्र गहलोत सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में प्रभारी खुविंदर सिंह ने तैयारियों का फीडबैक लेते हुए कहा कि महारैली मोदी सरकार के खिलाफ मील का पत्थर साबित होगी। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने गिरिराज विला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। बूंदी में नियमित करने की मांग को लेकर मदरसा पैरा टीचर्स ने जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने 55वें दिन थाली और पीपे बजाकर प्रदर्शन किया।
आज सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक सभी लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे और कामराज मार्ग आवास पर ही ये अंतिम दर्शन हो सकेंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा, जहां तमाम सैन्य अधिकारी और बाकी उनके परिजन और लोग वहां पर अंतिम दर्शन कर पाएंगे, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये युद्धवीर को आज पूरा देश आखिरी सलाम करेगा। आपको बता दें कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की पार्थिव देह को कल ही दिल्ली लाया गया है। पालम एयरबेस पर लाया गया और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान शहीदों के परिजन भी वहां पर मौजूद रहे, जिन्हें ढाढ़स बंधाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। आज सभी शहीदों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि दिवंगत जनरल बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका रावत और उनकी टीम के सदस्यों के पार्थिव शरीर शाम 7:40 पर विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और बाकी सैन्य अधिकारी वहां मौजूद रहे। पालम एयरपोर्ट पर पहुंचकर सभी को श्रद्धांजलि दी गई। परिवार हो या खुद फौजी हो, देश सेवा में हमेशा तत्पर रहना, हमेशा मुस्तैद रहना, यही हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मुझे इस बात का फक्र है कि ब्रिगेडियर लीडर शुरू से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जब हम 16 साल की उम्र में गए थे तब से लेकर अभी तक हम सबसे ब्राइटेस्ट फौजी ऑफिसर, और उन्होंने कश्मीर में अपनी सेवा दी, विदेश में अपनी सेवा दी और भारत की सेना में मेजर जनरल की रैंक उनको मिल चुकी थी और उनका पूरा करियर आगे था, लेकिन आज ये हम सबको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है सर, आगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आपने सुना, उन्होंने गहरी संवेदना जताई है परिवार के प्रति। और आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा जनरल बिपिन रावत का और उन तमाम जवानों का जो इस हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हैं। मैडम भी ये पता नहीं क्या बला है। तो आपको बता दें कि अभी उनके निवास स्थान पर उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा, जहां पर सभी लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। 11 बजे से 2 बजे तक उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल शाम को ही उनकी पार्थिव देह को दिल्ली लाया गया है पालम एयरबेस पर और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को उनके निवास स्थान पर रखा जाएगा। ये भावुक करने वाली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। उनकी पार्थिव देह यहां पहुंच चुकी है और अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर रखी जाएगी। बहुत ही भावुक कर देने वाला ये पल है जब उनकी पार्थिव देह को यहाँ पर लाया गया है और कुछ ही देर में अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर तमाम सैन्य अधिकारी और सेना के जवान, उनके परिजन यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
आपको बता दें, ऐसी ही भावुक करने वाली तस्वीरें वेलिंगटन से भी आई थी। जब वेलिंगटन से सुलूर एयरबेस ले जाते समय मार्ग में लोगों ने पुष्प वर्षा कर अपने नायकों को अंतिम विदाई दी थी। संसद में भी जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी गई और आज अंतिम दर्शन के लिए उनकी देह को रखा जाएगा उनके निवास स्थान पर, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान के 2 जांबाजों ने भी अपनी जान गंवाई है। उनकी पार्थिव देह भी दिल्ली ले जाई गई है, जिसके बाद पैतृक गांव उनकी पार्थिव देह को भेजा जाएगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर सैन्य अधिकारी पहुंच रहे हैं, लगातार परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल शाम को भी जब पार्थिव देह यहाँ पहुंची तो प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम सेना के अधिकारी वहां मौजूद रहे और परिवार को ढांढस बंधाते हुए नजर आए। शहीदों के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, सैन्य अधिकारी, जवान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर वरिष्ठ लोगों का पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तमाम वीवीआईपी यहाँ पर पहुँचेंगे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो तिरंगे में लिपटी हुई ये देह देश सेवा में किए गए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। आपको बता दें कि 13 देह यहाँ पर लाई गई हैं और आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले जनरल बिपिन रावत के शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें यहां पर लाया गया और राजकीय सम्मान के साथ ही उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। ये जो देह आप देख रहे हैं, ये ब्रिगेडियर लिद्दड़ की देह है और उनका भी अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। आपको बता दें कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जांच की जा रही है इस हादसे की, और हादसा कितना खौफनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि डीएनए से जांच हो रही है। अभी तक सिर्फ 3 लोगों की पहचान की गई है। जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर लिद्दड़ की पहचान हो चुकी है। कल कटरीना कैफ और विकी कौशल शादी के बंधन में बंध गए और आज ही वो सवाई माधोपुर से मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ ही देर में उनका काफिला यहां पर पहुंचने वाला है। शेरपुरा से ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर चॉपर उनको लेने के लिए पहुंचा हुआ है। अपने कुछ करीबियों के साथ वो यहां से रवाना होंगे और फिर जयपुर से चार्टर प्लेन में वो रवाना हो जाएंगे मुंबई के लिए। यहाँ से बड़े फ्रेम मिल रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई जब सवाई माधोपुर से उनका काफिला रवाना हुआ था। उस वक्त भी हमारे संवाददाता ने तमाम अपडेट्स आपको दी थी और अब देखिए उनके परिजन यहां पहुंच रहे हैं और हलचल यहां पर शुरू हो चुकी है। शादी के अगले ही दिन यानी कि आज होटल से रवाना हो गए हैं दोनों, विकी कौशल और कटरीना कैफ, और 10 बजे चार्टर्ड प्लेन से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि उनके कुछ परिजन अभी होटल में ही रुके हुए हैं, उनका वहां पर रुकने का प्लान है, और लेकिन आज विकी कौशल और कटरीना मुंबई के लिए जरूर रवाना हो रहे हैं। चार्टर्ड प्लेन में वो आज जयपुर से रवाना हो जाएंगे मुंबई के लिए अपने कुछ करीबी परिजनों के साथ।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा इलाका फ्रीज कर दिया गया। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और इन्हीं सुरक्षा के इंतजामों के चलते अभी कुछ ही देर में इनका काफिला यहाँ पर पहुंचा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरबाज जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या अपडेट है? अरबाज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरबाज से कनेक्ट करने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको शेरपुरा से दिखा रहे हैं, जहां पर ये चॉपर पहुंचा हुआ है विक्की कौशल और कटरीना कैफ को लेने के लिए, जिसके बाद वो चार्टर्ड प्लेन में रवाना हो जाएंगे मुंबई के लिए। तो सवाई माधोपुर के बरवाड़ा फोर्ट में ये शाही शादी हुई और 3 से 4 दिन तक इसकी रस्में चली हैं। हल्दी, मेहंदी, संगीत के बाद आखिरकार कल 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गए विक्की कौशल और कटरीना कैफ और आज ही मुंबई के लिए रवाना होने वाले हैं। चार्टर्ड प्लेन से ये दोनों मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके साथ उनके कुछ करीबी भी मौजूद रहेंगे। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर वो जो चॉपर उन्हें लेने के लिए पहुंचा हेलीपैड, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब सवाई माधोपुर में वो होटल से निकली थी कटरीना कैफ और विक्की कौशल, ये तब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या जानकारी है, कितनी देर में पहुंच रहे हैं या फिर पहुंच गए? जी बिल्कुल पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि हमारे ठीक सामने आप हेलीकॉप्टर में जो बैठ करके हेलीकॉप्टर में जो बैठ करके परिवार है वो रवाना हो रहा है। कटरीना कैफ यहाँ पर मौजूद हैं, विक्की कौशल यहाँ पर पहुंचे हैं और जो उनकी टीम है वो अभी उनका लगेज इसमें हेलीकॉप्टर में रख रही है और तमाम लोग बैठ चुके हैं। आप हेलीकॉप्टर के अंदर देखेंगे तो आपको सीधे विजुअल मिल पाएंगे कि ये बैठ चुके हैं। कटरीना कैफ मौजूद हैं, उनकी सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ में यहाँ पर विक्की कौशल पहुंचे हैं। ये कुछ ही देर में ये देखिए विक्की कौशल के एक्सक्लूसिव विजुअल्स देखिए, ये बैठ करके चौपर में जा रहे हैं, बिल्कुल क्रीम कलर के कुर्ते पजामे में मौजूद हैं और ये बैठ चुके हैं और बिल्कुल तो उनके साथ उनकी टीम मौजूद है, उनके करीबी जो परिजन हैं वो लोग मौजूद हैं जो है। अरबाज, देखिए काफी दूर पर हम खड़े हैं लेकिन ये आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है। फिर भी हम आपको बता दें कि विक्की कौशल को आप सीधे तौर पर सीधे विजुअल देख सकते हैं जो बैठ चुके हैं चौपर में और राइट साइड में बैठे हैं। उनके लेफ्ट साइड में जो है कटरीना कैफ बैठी हैं और वो कुछ ही देर में अब रवाना होंगे यहाँ पर और सीधे विजुअल आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, तमाम लोग यहाँ पर जो सुरक्षा को बिल्कुल चाक चौबंद करने के लिए मौजूद हैं। लोगों को दूर रखा गया है और जल्दी ही ये यहाँ से रवाना हो जाएंगे सीधे जयपुर के लिए। जयपुर में सीधे ये एयरपोर्ट में जो है उतरेंगे और वहां से उतरने के बाद में हाथों हाथ जो है चार्टर में सवार होकर के सीधे मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। अब देखिए कि आप बिल्कुल सीधे और एक्सक्लूसिव विजुअल मिल रहे हैं जिसमें दोनों बैठे हुए हैं। कटरीना कैफ भी यहाँ मौजूद हैं, विक्की कौशल भी यहाँ मौजूद हैं और सीधे जो है ये रवाना होंगे यहाँ से। शुक्रिया दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाने के लिए अरबाज और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विक्की कौशल और कटरीना कैफ कुछ ही देर में मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।